नमस्कार दोस्तों। दुनिया में सब कुछ कितना गड़बड़ लग रहा है ना। दिमागी तनाव, सोशल मीडिया की दौड़, भविष्य की चिंता और अंदर से खालीपन। मार्क मैनसन की यह किताब एवरीथिंग इज फक्ड दिखाती है कि उम्मीद यानी होप आज के जमाने में क्यों जरूरी है और क्यों हम उसे खो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस गड़बड़ दुनिया में भी एक सही, समझदार और संतुलित सोच के साथ जिया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, एवरीथिंग इज फक्ड इस किताब के अध्याय को समझते हैं। अध्याय 1, उम्मीद की मौत। मार्क कहते हैं, आज की दुनिया में हम सब के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ गड़बड़ लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उम्मीद को खो दिया है। पहले धर्म, नैतिकता, समाज सब उम्मीद देते थे। अब जब सब कुछ लॉजिक और रीजनल हो गया है, हम अंदर से टूट गए हैं। अध्याय 2, द थिंकिंग ब्रेन वर्सेस द फीलिंग ब्रेन। मार्क 2 हिस्सों की बात करते हैं। थिंकिंग ब्रेन सोचने वाला दिमाग, फीलिंग ब्रेन महसूस करने वाला दिमाग। असल में हम गाड़ी चला रहे हैं फीलिंग ब्रेन से, और थिंकिंग ब्रेन सिर्फ जीपीएस है, यानी सुझाव देता है, ड्राइव नहीं करता। यानी हम फैसले पहले महसूस करते हैं, जायज ठहराते हैं। अध्याय 3, खुद से धोखा। हम सोचते हैं कि हम समझदार इंसान हैं, लेकिन हम हर दिन खुद से झूठ बोलते हैं। मैं कल से शुरू करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ, बाकी गलत। मार्क कहते हैं, सच्चा साहस है खुद को बेनकाब करना, खुद के झूठ को पकड़ना। अध्याय 4, नैतिकता और पीड़ा। मार्क का कहना है कि हर इंसान की एक पीड़ा आधारित नैतिकता होती है। हम अपनी तकलीफों को आधार बनाकर सोचते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, पर यही चीज दूसरों से हमें तोड़ देती है। समाधान, अपने दर्द को सार्वभौमिक ना मानो। अध्याय 5, मानवता इक्वल्स टू विरोधाभास। मानव मस्तिष्क एक विरोधाभास है। हम तर्क और भावना के बीच फंसे रहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया स्थिर हो, लेकिन खुद बदलाव से डरते हैं। मार्क हमें याद दिलाते हैं कि ये द्वंद्व ही हमें इंसान बनाता है, और इसे अपनाना ही मानसिक आजादी है। अध्याय 6, रूल्स, धर्म और नए भगवान। पहले धर्म लोगों को गाइड करता था, अब लोग विज्ञान, राष्ट्रवाद, सेल्फ हेल्प, टेक्नोलॉजी को नया भगवान मान रहे हैं। पर मार्क सवाल उठाते हैं, क्या ये सब भी बस नई उम्मीदें हैं जो एक दिन टूट जाएंगी? अध्याय 7, उम्मीद की सच्ची परिभाषा। मार्क एक नई परिभाषा देते हैं। होप इज नॉट अबाउट बिलीविंग थिंग्स विल बी बेटर, होप इज अबाउट बिलीविंग समथिंग मैटर्स। यानी आपकी उम्मीद इस बात पर टिकी होनी चाहिए कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, चाहे वो कितना भी कठिन हो। अध्याय 8, एआई, कॉन्शियसनेस और भविष्य। मार्क टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं। एआई, रोबोट्स, ट्रांसह्यूमनिज्म, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या तकनीक हमें भावनात्मक रूप से बेहतर बना रही है या और ज्यादा अकेला और खोखला? अध्याय 9, जीवन में दर्द की भूमिका। मार्क कहते हैं, पेन इज अनअवॉइडेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस दर्द को पीड़ित मानसिकता में बदल देना ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। अध्याय 10, सच्चा मूल्य इज इक्वल टू आत्मसीमा। मार्क की सबसे पावरफुल बात, फ्रीडम इज नॉट अबाउट डूइंग व्हाट यू वांट, फ्रीडम इज अबाउट चूजिंग योर वन लिमिटेशन। मतलब सच्ची आजादी वो है जब आप खुद तय करें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। अध्याय 11, आत्मस्वीकृति ही क्रांति है। किताब का संदेश साफ है, खुद को सुधारो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। गड़बड़ दुनिया में खुद से सच्चाई से पेश आना ही असली चमत्कार है। एवरीथिंग इज फक्ड कहती है, हाँ दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी जिंदगी जीने लायक है। बस उम्मीद को नई परिभाषा दो और मान लो, चमत्कार वो नहीं कि सब ठीक हो जाए, बल्कि वो है कि हम फिर भी मुस्कुरा सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप किस गड़बड़ चीज में उम्मीद देख पा रहे हैं। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।